हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। आज भी हम क्लास 2 की प्रैक्टिस वर्कशीट्स करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक करने से एटलीस्ट हमको मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमारा चैनल ग्रो भी करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या है? पोजीशन वर्ड। तो यहाँ पे हमें सुइटेबल प्रेपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट वन, दे आर प्लेइंग डैश द पार्क इन ऑफ। ऑफ तो नहीं होगा, पार्क में खेल रहे हैं, तो क्या लिखते हैं हम? दे आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट, शी इज सिटिंग डैश हर ग्रैंड माँ ऑन बिसाइड। ऑन हर ग्रैंड माँ तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कभी नहीं बोलते कि ग्रैंड माँ के ऊपर बैठ गई है। शी इज सिटिंग बिसाइड हर ग्रैंड माँ के बाजू में। माई फादर इज कमिंग बैक डैश हिज ऑफिस। ऑफ फ्रॉम। ऑफ हिज ऑफिस तो नहीं होना चाहिए, ऑफिस से आ रहे हैं, फ्रॉम हिज ऑफिस। रानी गेट्स अप डैश 6 in the morning। हमेशा टाइम के लिए एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है, एट। तो यह ऑन एट का ऑप्शन है, तो यहाँ आएगा रानी गेट्स अप एट 6 in the morning। रितु लीव्स डैश हर ग्रैंडपा। फ्रॉम हर ग्रैंडपा तो नहीं होना चाहिए, रितु लीव्स विथ हर ग्रैंडपा, अपने ग्रैंडपा के साथ रहती है। नेक्स्ट वन, दोज बॉयज आर देयर लाफिंग डैश मी। लाफिंग एट मी, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। नेक्स्ट, शी रिमाइंड्स मी डैश माई सिस्टर। सिस्टर की याद दिला रही है, तो क्या होना चाहिए? शी रिमाइंड्स मी ऑफ माई सिस्टर। तो ये तो था प्रेपोजिशन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। Next section is based on article question. Fill in the blanks with a and the. Articles हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आर्टिकल ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, एंड का यूज़ हम वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू मतलब ए ई ओ अ के पहले करते हैं, और द के लिए तो बहुत सारे स्पेसिफिक रूल हैं। द का यूज़ हम वन एंड ओनली थिंग के लिए करते हैं, है ना। ये रूल आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे रूल हैं कि कंट्री के पहले नहीं लगता है, और जब हम सेकंड टाइम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी नाउन की बात करें, तो वहाँ पे भी द लगता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाते जाऊँगी। फर्स्ट, डैश यमुना इज़ द होली रिवर। अब ये यमुना एक ही रिवर है और ये पॉपुलर भी है, फेमस भी है। तो फेमस किसी भी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ क्या लगता है? द यमुना इज अ होली रिवर। नेक्स्ट, शी इज डैश सुपर डांसर। स कॉन्सोनेंट साउंड, शी इज अ सुपर डांसर। नेक्स्ट, डैश ऑरेंज यू एट वॉज वेरी सोर। यहाँ पे हम उस ऑरेंज की बात कर रहे हैं जिसे हमने पहले ही चखा हुआ है। तो जब हम पहले से किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, वहाँ पे द लगता है। द ऑरेंज यू एट वॉज वेरी सोर। आई वॉन्ट टू बाई डैश अर्न। अर्न क्या होता है? सुराही जैसा होता है ना। तो ये यू है, इसका साउंड अ है, फोनिक साउंड। यहाँ क्या आना चाहिए? वॉवेल साउंड है तो एन। आई वॉन्ट टू बाई एन अर्न। My mother is dash strong lady. Strong as consonant sound. My mother is a strong lady. I ate dash avocado in the salad. I ate an avocado in the salad. क्योंकि a vowel sound. Dash moon is very bright today. एक ही मून होता है, only one of its kind. जैसे सन भी एक होता है तो वहाँ पे भी हम द लगाते हैं, मून में भी हम द लगाएंगे। तो ये तो हुआ आर्टिकल का सेक्शन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स।
कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होता है? जो दो कॉन्सोनेंट से मिल करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम इनिशियल ब्लेंड करेंगे। तो इनिशियल ब्लेंड GR का ग्र होता है, GL का ग्ल होता है, मतलब हम वर्ड के पहले लगाएंगे, इसलिए ये इनिशियल कहलाते हैं। ओके, फर्स्ट DAPES, GRAPES ग्र, एप्स ग्रेप्स। सेकेंड AD, GLAD ग्ल एड glad. Third OCERY, GR gr, OCERY ossery, grocery. Next ASS, GL gl as glass. Next OVE, GL gl ov, glove. Next ID, GR gr ID grid, GR gr ID id grid। तो समझ में आया? और इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है जिससे आप जल्दी जल्दी स्पेलिंग सीख सकें और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड बाय एडिंग फाइनल ब्लेंड्स। इसके पहले वो इनिशियल ब्लेंड का क्वेश्चन था, सामने लगाते थे। अब हम फाइनल ब्लेंड के क्वेश्चन में जाएंगे। ST RT NT NK, स्ट ट एंक। अब हम इसे लगाते हैं। फर्स्ट SE NT से इंट, सेंट। TOA टो, ST स्ट, टोस्ट। BA NK एंक, बैंक। PA RT ट, पार्ट। TE ST स्ट, टेस्ट। BLI NK ब्लिंक, अंक। FORT फोर्ट। तो समझ में आया कैसे हम ब्लेंड्स को यूज़ करते हैं, फाइनल ब्लेंड्स। तो इन्हें प्रोनाउंस करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट वर्ड। ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। एडजेक्टिव के जो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, तो मैं जैसे कि अपने वर्कशीट्स में ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। शानो इज़ द डैश गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा? सुपरलेटिव। शानू इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। तीनों में से लास्ट वाला आएगा जब हम सबके साथ कंपेयर करते हैं। माई पेंसिल इज एज डैश योर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? एज बिग एज योर्स। नेक्स्ट, yesterday was dash than today। अगेन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा? yesterday was hotter than today। राजू is dash than मोहित। फास्टर या फास्टेस्ट, अगेन कौन सा डिग्री? कंपेरेटिव। फास्टर देन मोहित। जहाँ हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री ही यूज होता है। माई सिस्टर्स हेयर इज एज डैश एज माइन। जहाँ हम एज लिखते हैं वहाँ हमेशा क्या लगता है? पॉजिटिव डिग्री। माई सिस्टर्स हेयर इज एज लॉन्ग एज माइन। शी इज वेरी डैश, शी इज वेरी फैट। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ना तो हम उसको सब में कंपेयर कर रहे हैं, ना तो 2 में कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? फैट, पॉजिटिव डिग्री। दिस प्लेस इज द डैश वन। अब यहाँ पे उस प्लेस को सबसे अलग रखा है दूसरे सब प्लेस से कंपेयर करने के बाद,
तो क्या होगा यहाँ, दिस प्लेस इज़ द कोल्डेस्ट वन, सबसे ज़्यादा ठंड है। अंडरस्टैंड? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। होप आपको समझ में आई होगी। अगर वर्कशीट से कोई रिलेटेड डाउट्स हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वर्कशीट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए जिससे कि चैनल ग्रो कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।